उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के ऐलान के बाद सहारनपुर जनपद की राजनीति में बड़े उलटफेर हुए हैं। आज सहारनपुर जनपद की राजनीति में एक बड़ा चेहरा कहे जाने वाले इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का ऐलान किया है। वहीं उनके भाई जो राष्ट्रीय लोकदल में बीते दिनों ही शामिल हुए थे और गंगो विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी कर रहे थे, उन्होंने जो बहुजन समाज पार्टी के पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं शमसुद्दीन राई, उनसे मुलाकात की तो संभावना यही जताई जा रही है कि वो गंगो विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो आज राष्ट्रीय लोकदल को भी झटका लगा और कांग्रेस को भी झटका लगा आज जिले में। तो हमारे साथ आज राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष हैं सहारनपुर के राव केसर सलीम जी, ये मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आज के घटनाक्रम को लेकर इनकी क्या राय है। सबसे पहले तो जिला अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अध्यक्ष जी, आज आपकी पार्टी का जो गंगो विधानसभा क्षेत्र से प्रमुख दावेदार थे नौमान मसूद जी, तो उन्होंने आज आपकी पार्टी शायद छोड़ दी क्योंकि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के जो पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी है शमसुद्दीन राय जी, उनसे मुलाकात की है। तो किस तरह से देखते हैं, जो विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, तारीखों का ऐलान हो गया है, दूसरे चरण में आपके यहाँ पे चुनाव भी होने हैं। देखिए, नौमान मसूद जी हमारे सम्मानित साथी हैं, राजनीति करते हैं। वो भी हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है विधायक बनने की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं भी 25 साल से राजनीति कर रहा हूँ इस जनपद सहारनपुर में। मेरी भी महत्वाकांक्षा है कि मैं भी विधायकी का चुनाव लड़ूँ, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने तक इस बात को महदूद रखेंगे कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, तो फिर आप सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकते। कोई सिद्धांत होने चाहिए। आज मैं चौधरी अजीत सिंह जी की जय जयकार बोलूँ, चौधरी जैन जी की जय जयकार बोलूँ, कल बहन जी की जय जयकार बोलूँ, परसों किसी और की जय जयकार बोलूँ, तो ये कोई सिद्धांत की बात ना हुई। आज हिंदुस्तान को, उत्तर प्रदेश को ज़रूरत है इस बात की कि सांप्रदायिक ताकतों से कैसे मुकाबला किया जाए। आज सीट राष्ट्रीय लोकदल ने कभी इस बात का दावा नहीं किया कि हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, इतनी सीटों पर नहीं लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने हमेशा ये कहा है कि सीट और चुनाव हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये बात है कि सांप्रदायिक ताकतों से इस देश को और प्रदेश को कैसे छुटकारा दिलाया जाए। जब गठबंधन की राजनीति होती है तो बहुत सी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, बहुत सी बातें सामने ऐसे आती हैं जिनमें कुछ ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ जाते हैं जिनमें कार्यकर्ताओं को, जिस तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ा मन करके बात करते हैं, इसी तरह हमारे कार्यकर्ताओं को भी बड़ा मन करके बात करनी चाहिए। और यदि यही एक परंपरा रही कि साहब मैं टिकट मिलेगा, मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं इस पार्टी में नहीं लड़ूंगा तो उस पार्टी में, तो ये कोई सिद्धांतों की राजनीति ना हुई। मैं यही कहूँगा कि गैर सिद्धांतिक बात है। अध्यक्ष जी, आपने सुना होगा अक्सर जब से उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन की तो वो यही कहते हैं कि चुनाव लड़ना ही उनका मकसद है। तो क्या कोई ऐसा आश्वासन राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से था कि आपको चुनाव लड़ाया जाएगा और उस पर पूरा नहीं किया हो, इस वजह से वो नाराज हो आपकी पार्टी से? ऐसा कभी कोई भी पार्टी टिकट का वादा नहीं कर सकती। जब गठबंधन की राजनीति होती है तो बहुत से लोग, मैंने आपको भी कहा कि गठबंधन की बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। गठबंधन धर्म निभाना कोई आसान बात नहीं है। ये तो गठबंधन का मसला है। जब आदमी इंडिपेंडेंट होकर भी, अगर बगैर गठबंधन के भी कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसमें भी कई की प्रत्याशी होती हैं, उन्हें गुण दोष के आधार पर किसी एक को ही टिकट दिया जाता है। तो मेरा मानना ये है कि सबको, बाकी को उसको सहयोग करना चाहिए यदि आप सिद्धांतों की बात करते हैं। लंबे समय से बड़े बड़े नेता जो जिले के में भी ऐसा घटनाक्रम हुआ कि अन्य दलों से नेता समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में आए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव नज़दीक आए और टिकटों को लेकर वो लोग आपकी पार्टियों में आए थे, अब वो वापस चले जाए? नहीं, मैं नहीं समझता इस बात को। मैं जहाँ तक बात करता हूँ कि एक किसान, आज जो हिंदुस्तान के अंदर एक राजनीति चल रही है वो किसान और गैर किसान चल रही है, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के तौर पे चल रही है, पूंजीपतियों पर सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के बीच में चल रही है। आज ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ गॉडसे की विचारधारा सत्ता में आएगी या गांधीवादी सत्ता में आएंगे। आज ज़रूरत इस बात की है, इस बात को सोचने के लिए कि क्या धर्मनिरपेक्ष ताकतों को बढ़ावा मिलेगा या सांप्रदायिक ताकतें वापस आएंगी। आज इस बात की राजनीति होनी चाहिए कि जो ताबूतों पर राजनीति करते हैं उनकी राजनीति चलेगी या सेकुलर लोगों की राजनीति चलेगी। आज इस बात पर होने चाहिए कि डॉक्टर रूबिया
के बदले में आतंकवादियों को कंधार तक छोड़ के आने वाले लोग राजनीति करेंगे, पुलवामा कांड कराने वाले राजनीति करेंगे, देश को पाकिस्तान, ये देश का जो माननीय मोदी जी ये कहते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उसकी इज्जत गिरती है, क्या वो लोग राजनीति करेंगे? जो माननीय प्रधानमंत्री जी बिन बुलाए पाकिस्तान जाकर पुलाव खा के आते हैं, बिरयानी खा के आते हैं, क्या वो लोग राजनीति करेंगे? क्या वो लोग राजनीति करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े किए, उसको बांग्लादेश और उसके नाम पर बांटा, जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता को हमेशा एक नई ताकत दी, जिन्होंने हमेशा सिद्धांतों की राजनीति की? यानी आप कांग्रेस के समर्थन की बात कर रहे हैं? बात कांग्रेस की नहीं है, बात कांग्रेस की नहीं है। देखो, जो काम कांग्रेस ने किया है उसको डिनाई नहीं कर सकते हम। उस बात को हम मने नहीं कर रहे कि 70 साल के अंदर जो पार्टी में आप आए हैं, जो पार्टी सत्ता में आई है, जो उसने काम किए, हम उसको नकार नहीं सकते। माननीय अखिलेश यादव ने जितना सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया, आज उनके नाम का फीते ये काट रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जिस वक्त माननीय अजीत सिंह जी इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे, उन्होंने 30 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर उसकी दूरी, चीनी मिलों की दूरी की, शुगर मिलेगी। एथेनॉल को, जिसको आज ये बहुत अपने नाम का ढिंढोरा पीटते हैं, एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का जब चौधरी साहब मिनिस्टर थे, उन्होंने इसकी मंजूरी दी। ऐसे बहुत से काम हैं। ये लोग तो केवल और केवल नाम बदलने की राजनीति करते हैं और दूसरों के किए हुए काम का फीता काटने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी के पास जो है वो सिवाय दूसरों के नाम के फीता काटने में, उपलब्धि के नाम पे कोई चीज़ उनके पास नहीं है। अब जिले की राजनीति पर हम आपसे थोड़ा चाहेंगे। गंगो तो अब आपका रास्ते बंद हो गए, गंगो तो आपके गठबंधन में शायद नहीं आएंगी, इसीलिए आपके जो प्रत्याशी थे वहाँ से संभावित तो वो चले गए। अब कौन कौन सी सीट जिले में राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आ सकती है? आप कुछ देखिए, जब गठबंधन की राजनीति होती है तो ये तो अलग बात है कि कौन सा सिंबल किस विधानसभा पे चुनाव लड़ेगा। ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, मशवरा तो क्या होगा ना राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं बता रहा हूँ आपको, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को तय करेंगे। संभवतः हम रामपुर और हम देवबंद राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल सातों के सातों सिंबल पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ेगी। तो देवबंद में मनोज चौधरी आपकी पार्टी में भी शामिल हुए? जो भी मनोज चौधरी भी हैं और भी बहुत लोग हैं, उसमें आपके रामपुर में भी बहुत लोग हैं। सबका अभी डिस्कशन भी हुआ है। मैं कल या परसों में जाऊँगा अभी, तो जिस पर राष्ट्रीय नेतृत्व मोहर लगा दें, हमारे लिए वही कैंडिडेट। आज का जो सियासी घटनाक्रम है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जो पूरा सियासी घटनाक्रम है, कितनी तैयारी अब राष्ट्रीय लोकदल कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगा? क्योंकि एक बड़ा चेहरा तो आज चले गए ना आपके पास से। कोई अनएक्सपेक्टेड घटनाक्रम नहीं रहा ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था। हम जो है इस बात के लिए तैयार थे। हमें पहले से ही आपको जानकारी थी? हमें इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा था। ये कोई अनएक्सपेक्टेड घटनाक्रम नहीं है। आपको पहले से इस चीज़ समझा? जी। तो ये हमारे साथ सहारनपुर राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम जी थे, जिन्होंने आज जिले की राजनीति के सियासी घटनाक्रम पर अपने विचार रखे और बताया कि इनको उम्मीद है कि राष्ट्रीय लोकदल के खाते में सहारनपुर जनपद की 7 विधानसभा सीटों में से देवबंद और रामपुर मनिहारन विधानसभा क्षेत्र राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जा सकती है। हालांकि प्रत्याशी कौन होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा जब राष्ट्रीय लोकदल अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। वहीं जो उनके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी है वह अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। यह स्थिति तभी स्पष्ट हो पाएगी। आगे भी हम सहारनपुर जनपद की राजनीति से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को आपको दिखाएंगे। इसके लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहीं अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें।